हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 एमपी बोर्ड लेसन नंबर 1, ठीक है, इंग्लिश का। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखें, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही और मैं हिंदी में भी इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। सबसे पहले हम लेसन नंबर 1, नाम है दाटरी। दाटरी का मतलब होता है वृक्ष, ठीक है बच्चों। और इसकी मीनिंग को देखेंगे, क्या क्या इसमें मीनिंग्स हैं। तो बच्चों आप मीनिंग्स को भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, बरीड मतलब मिट्टी में दबा हुआ, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो पोएम है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया और R.L. स्टीवेंसन द्वारा लिखी गई यह पोएम है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। केयर मतलब होता है देखभाल करना। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। गैदर का मतलब खट्टा होना, इकट्ठा होना। आप इसको सही कर लें, ठीक है। तो गैदर का मतलब क्या हो जाएगा, इकट्ठा होना, ठीक है। ये जो खट्टा होना लिखा है इसको हटाकर आप लिख दें इकट्ठा, ठीक है, होना, गैदर। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या है, ग्रीव आउट मतलब उगना। इंसेक्ट कीड़े मकोड़े। पासरवाई मतलब राहगीर। शोन का मतलब होता है चमका था। और साइन मतलब चमकना, आप जैसा कि आप जानते हैं। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। यूजफुल का मतलब उपयोगी। और वॉकअप का मतलब होता है जाग उठा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारी ये मीनिंग हो गई। आइए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। तो बच्चों इसकी एक्सरसाइज में हम सबसे पहले देखेंगे बर्ड पावर। और बर्ड पावर में आपसे कहा क्या गया है, पहले क्वेश्चन में आप देखिए, कहा गया है मेक न्यू वर्ड बाय ज्वाइनिंग वर्ड। आपको क्या करना है, वर्ड्स यानी शब्दों को मिला मिला करके एक नए शब्द का निर्माण करना है। जैसे आपको एक टेबल दी गई होगी, उस टेबल में आपको हैंड, फिर दिया होगा बैग, मेड और राइटिंग। इन तीनों को क्या करना है, कंबाइन करके साथ में लिखना है। जैसे कि पहले में आप लिखेंगे हैंड बैग, जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया भी गया है। फिर हैंडमेड और हैंड राइटिंग। इसके बाद लिखेंगे आप बाथ ट्यूब, ठीक है, बाथ रोब और बाथरूम। तीसरे में लिखेंगे आप रेनबो, रेन कोट, रेन वाटर, ठीक है। यानी कि आपको क्या है, इसमें जो प्रिफिक्स है वो जोड़कर, बाकी सफिक्स वो आपको मूल शब्द दिया गया है और उपसर्ग जोड़कर इन सबको बनाना है, ठीक है। फोर्थ में आपको बनना है फिंगरप्रिंट्स, फिंगर चिप्स और फिंगर प्रिंट्स, फिंगर ट्रिप, ठीक है। इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया होगा, देखिए, फाइंड द हिडन वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, ठीक है बच्चों, कि इन शब्दों में कौन से शब्द और छुपे हुए हैं वो आपको निकाल के बाहर रखना है। जैसे पहला है स्विंग। स्विंग मतलब आपको पता है झूलना होता है। तो इसमें देखिए बच्चों, बिंग और इन दो शब्द इसमें छुपे हुए हैं। दूसरा है आपका फ्लोवर। तो फ्लोवर में आपका फ्लो और लो, इन दोनों शब्द जो है इसमें छुपे हुए हैं। बनियान, तो एनी और एन, आप जानते हैं एनी मतलब कोई होता है और एन एक आर्टिकल है। तो ये दोनों जो है इसमें छुपे हुए हैं। स्पैरो, स्पैरो का मतलब होता है रो। स्पैरो मतलब तो गौरैया होता है, लेकिन इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं, एक तो रो है, ठीक है, यानी कतार, और एरो मतलब तीर, ठीक है। इस तरह से इनमें हम कर देंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, एक खाली स्थान वाली दी गई है स्टोरी, छोटी सी लाइन, उसमें खाली स्थान है, उसमें से आपको क्या है, कविता में से देख कर ही उसको भरना है। तो इधर आपको दिख रहा होगा, मैंने भर के दिए हैं। तो द मैंगो ट्री इन माई विलेज इज 40 years ओल्ड, ठीक है, इट गिव अस मैंगोज, दे आर स्वीट, माई मदर मेक्स पिकल्स एंड जूस विद देम एंड आई लाइक द मैंगो ट्री, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जहाँ पर जो ब्लैक डार्क दिख रहे हैं ना, यहीं पर आपको जो है ऑप्शनल फिल करना है खाली स्थान को, ठीक है। आइए चलते हैं, क्या है आपका, अब आ गए हैं आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेसन अबाउट, ठीक है बच्चों। देखो एक एक से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज द लेसन अबाउट, मतलब ये लेसन है वो किस बारे में है, किसके बारे में है, आपसे ये पूछा गया है। तो बच्चों दिस लेसन इज अबाउट ए 50-year-old बनियान ट्री, मतलब यह जो लेसन है वो आपका 50 साल पुराने बरगद के वृक्ष के बारे में है, ठीक है। आपको जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपके जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू
व्हेन दे गेट टायर्ड। मतलब विलेज चिल्ड्रन क्या करते हैं जब भी क्या हो जाती हैं, थक जाती हैं। तो देखो, द विलेज चिल्ड्रन स्लीप इन द शेड ऑफ ट्री, मतलब कि जो विलेज चिल्ड्रन थक जाती हैं तो दे स्लीप मतलब वे सो जाती हैं, है ना। कहाँ सो जाती हैं, शेड ऑफ ट्री मतलब वृक्ष की छाया में। तो वो जब थक जाती हैं तो वो सो जाती हैं वृक्ष की छाया में। वाई डू द पासर बाई सिट अंडर द ट्री, मतलब जो राहगीर हैं वो पेड़ के नीचे क्यों बैठते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा द पासर बाई सिट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम्स। तो जो राहगीर हैं वो पेड़ के नीचे इसलिए बैठते हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए, और क्या, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहा गया है हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, मतलब कि रात में कौन जो है वहां पर रेस्ट लेता है। इसका सही आंसर हो जाएगा द बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, वेयर डू वी गेट। अच्छा, इसका मैं मतलब बता दूं आपको, कौन रात में वहां पर रेस्ट लेता है, ठीक है, विश्राम करता है। तो देखो, पक्षी हुए, छोटे छोटे जानवर हुए और इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े हुए, वो सब वृक्ष के नीचे, कोई वृक्ष के ऊपर और वृक्ष में इस तरह से रात को आराम विश्राम करते हैं। वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, हम कहाँ से ताजी हवा ग्रहण करते हैं। देखो, वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम ए ट्री, है ना। वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम ए ट्री, हम जो है ताजी हवा कहाँ से प्राप्त करते हैं, वृक्ष से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू फॉर द ट्री, मतलब हम क्या कर सकते हैं पेड़ों के लिए। तो वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर द ट्री, हम हमेशा क्या कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर द ट्री। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी, ठीक है। तो मतलब कॉलम ए को बी से मिलाइए, तो चलिए इसको मिलाते हैं। देखो, पहला है द स्टोरी इज अबाउट, तो इसको मिला देना, हमने डायरेक्ट आपको आंसर से ही मिला, मैच करके ही दिया है, तो इसको आप सीधे सीधे मिला देना आप, ठीक है। देखो, पहला है द स्टोरी इज अबाउट, तो इसका सही आंसर होगा 50 ईयर ओल्ड बनियान ट्री, ठीक है। अगला है द चिल्ड्रन, तो इसका हो जाएगा स्विंग्स ऑन द ब्रांचेस। अगला है द प्यूपिल, तो सिट अंडर टू टेक रेस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया गया है, लास्ट जो है, अच्छा 2 और बचे हुए हैं, तो इसको आप इस तरह से मिला देंगे। द रेन फेल, तो इसका बन जाएगा एंड द सीड वॉक अप फ्रॉम इट्स स्लीप, ठीक है। जैसे ही बारिश हुई तो जो बीज जो है जाग गया, ठीक है। द बर्ड्स, तो इसका हो जाएगा टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट, ठीक है, वो आराम करती हैं और सोती भी हैं। तो आइए नेक्स्ट करते हैं ग्रामर इन यूज। ग्रामर इन यूज मतलब व्याकरण अब आ गई है आपकी, ठीक है, एक्सरसाइज में। तो मैंने आपसे बोला था कंप्लीट जो है आपको मैं यहाँ पर आंसर दूंगा। आइए चलते हैं, इधर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कुछ। तो इधर आपको ये पता है, देख कर ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है आपको डिग्रीज दी गई हैं। डिग्रीज मतलब आप जानते हैं, जैसे जो आपके एडजेक्टिव होते हैं, जैसे अच्छा, बहुत अच्छा और अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। इसी तरह से गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। जैसे इंग्लिश हिंदी में है होता है ना तुलनात्मक शब्द, जैसे कि छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट मतलब बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, ठीक है, इस तरह से। तो देखो, बिग, बिगर, बिगेस्ट, वाइड यानी चौड़ा, वाइडर, ठीक है, उससे चौड़ा, और वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा, डीप, डीपर, डीपेस्ट, गहरा, उससे गहरा, सबसे गहरा, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपको लेट्स टॉक में आपको दिया क्या गया है, रीड द फॉलोइंग, एक पैसेज दिया गया है सबसे लास्ट में आपको, देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन अंडर इट। आपको एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज के बाद आपको उसके आंसर देना है। जैसे आपसे कहा गया है द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कौन सा पैसेज का नाम है ये, ठीक है। जैसे कि कहा गया है इन जनवरी आई गो टू द पार्क, आई सी ए ट्री, a crooked grey tree, it has no leaves. What an ugly tree in February. I go to the park, the ugly tree is it on the fire. No, it's covered with flower, red, oranges flowers. It is dark tree, the flames of the forest. How beautiful it looks. अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको इस तरह से दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है What does the poet see in the park? अब पोएट ने क्या देखा पार्क में? The poet saw a tree, a crooked grey tree in the park, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, हाउ इज द ट्री इन जनवरी, है ना, कैसा था जनवरी में, तो इन जनवरी इट हैज नो लीव्स, इट्स लुक्स लाइक एन अगली ट्री, ठीक है। हाउ इज द ट्री इन फेब्रुअरी, देखो इन द फेब्रुअरी इट इज कवर्ड विथ रेड एंड ऑरेंजेस फ्लावर्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पोएम अबाउट, द पोएम इज अबाउट टू ढाक ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब आपको 3 खाली स्थान दिए गए होंगे सबसे आखिरी क्वेश्चन में, उसके 3 आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो सबसे पहले में भरेंगे आप ट्री, दूसरे में भरेंगे आप फ्लावर्स, और तीसरे में भरेंगे आप ब्यूटीफुल। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है लेसन कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका हो बच्चों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय।